क्लास 11th के एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट, इनमें से कौन सा एग्जांपल नल सेट का है। तो जैसे कि जानते हैं नल सेट का दूसरा नाम एम्प्टी सेट भी है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी माने होता है खाली, माने जिस अवयव में जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको बोलते हैं नल सेट बोलिए या एम्प्टी सेट बोलिए या वॉइड सेट बोलिए। माने जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम नल सेट कहते हैं। अब चलिए एग्जांपल पर सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, माने सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो 2 से भाग इसमें लग जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं ओड नंबर में 2 से भाग नहीं लगता है, कोई भी ओड नंबर होगा उसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। जैसे 3, 5, 7, 9 ये सब ओड नंबर है, किसी में 2 से भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हो गया नल सेट का एग्जांपल हो गया, नल सेट, ये हो गया नल सेट। दूसरा एग्जांपल है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में पहले जानिए, वैसा नंबर जो एक और अपने को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से जिसमें भाग नहीं लगता है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी से भाग नहीं लगता है, एक और 2 को छोड़ करके। तो 2 ही केवल एक ऐसा संख्या है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, इसीलिए ये नल सेट नहीं होगा। ये जो है नल सेट का नहीं होगा, नल सेट, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट्स 2 आ गया। 2 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, इसमें एक अवयव हो गया 2, इसलिए ये नल सेट नहीं होगा। तीसरा में x कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा, 5 से छोटा भी और 7 से बड़ा भी, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो 5 से छोटा भी और 7 से बड़ा भी है। तो ये हो गया हमारा नल सेट हो गया। y such that y a point common to any 2 parallel lines, अर्थात y ये सेट उन बिंदुओं का सेट है जो 2 पैरेलल लाइन में कॉमन हो। अब जैसे कि जानते हैं कोई भी 2 लाइन पैरेलल कब होता है, जब वह दोनों कहीं नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है यानी काटता है। इंटरसेक्ट करने के बाद ही कॉमन पॉइंट होता है, इसमें कोई पॉइंट इंटरसेक्शन नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसीलिए ये भी हो गया आपका नल सेट। इसमें भी एक भी है, जैसे देखते हैं कहीं नहीं कट रहा है, कॉमन नहीं है, इसीलिए ये भी हो गया आपका नल सेट हो गया। अब ये क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का अर्थ होता है परिमित और इसका अर्थ होता है अपरिमित। जिस सेट के अवयवों को हम गिन सकते हैं उसको हम कहेंगे परिमित, जिस सेट के अवयवों को नहीं गिन सकते हैं उसको कहेंगे अपरिमित। अब चलिए यहाँ पर द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, माने किसी साल के महीनों का सेट। तो जानते हैं साल में 12 महीना, इसको हम आसानी से गिन ही सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट हो गया, ये हो गया फाइनाइट। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 डॉट डॉट, कोई सेट है जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3 डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब होता है अनंत तक, तो अनंत तक है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट हो गया ये। तीसरा नंबर पर है 1 2 3 डॉट डॉट 99 100, इसका मतलब ये हुआ 1 से शुरू है और बीच में जो है वो 98 तक हुआ, यानी 1 से लेकर के 100 तक, इसको तो हम आसानी से गिन सकते हैं। तो ये हो गया फाइनाइट, ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100,
पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट जो 100 से बड़ा हो। 100 से बड़ा कहां तक कोई सीमा नहीं है, इसलिए ये हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट हो गया। एक बात याद रखिए, इंटीजर में पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव होता है। इसमें कहता है 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी अनगिनत है, ठीक हो जाएगा इनफाइनाइट। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो ये होगा फाइनाइट। कहता है 99 से छोटा प्राइम नंबर, तो ये फाइनाइट होगा। इसको हम आसानी से गिन सकते हैं, 2 3 5 7 11 13, यानी 99 से छोटा। इसमें एक और अपने को छोड़कर किसी से भी भाग नहीं लगेगा। तो इस तरह का जो सेट है, इसके अवयवों को हम आसानी से गिन सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट हो गया, ये हो जाएगा फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब ये भी फाइनाइट और इनफाइनाइट पर, तो फाइनाइट सेट कहते हैं जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट कहते हैं जिसके अवयवों को हम नहीं गिन सकते हैं। हिंदी में इसको परिमित, और इसको हिंदी में इनफाइनाइट सेट को हिंदी में अपरिमित कहते हैं। इसमें कहते हैं स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ सेट दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उन लाइनों का सेट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जैसे हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन होता है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन होता है वाई एक्सिस। अब इसके पैरेलल अनगिनत होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये हो गया फाइनाइट हो गया, सॉरी इनफाइनाइट। सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर का सेट है, तो जानते हो उसमें 26 ही होता है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट, ये हो जाएगा फाइनाइट। सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब होता है 5 का टेबल, 10 तक नहीं, अनंत तक होगा। जैसे आने का मतलब 5 n, ये 5 का मल्टीपल हुआ, n के जगह पर क्या हुआ 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। इसीलिए ये जो होगा ये इनफाइनाइट सेट होगा। किसी भी संख्या का मल्टीपल होता है, उस संख्या में 1 से लेकर के अनंत तक गुना करते जाइए। तो यहाँ है 5 का मल्टीपल, तो ये 5n, यानी 1 देंगे तो 5 1 जा 5, 2 देंगे तो 5 2 जा 10, 3 देंगे तो 5 3 जा 50, यानी 5 का 5 5 9 10 5 या 15 5 और 20, ये अनंत तक जाएगा। इसीलिए ये हो गया इनफाइनाइट, ये हमारा हो गया इनफाइनाइट हो जाएगा। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पर रहने वाले एनिमल का सेट, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। वहाँ की कहीं किसी बुक में इसको फाइनाइट लिखा गया है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इसका सारे रिकॉर्ड भी है। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ए ओरिजिन, वैसे सर्किल का सेट जो ओरिजिन से पास करे, तो वो अनगिनत होगा, ये भी हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2, तो ये हो जाएगा आप सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये फाइनाइट होगा क्योंकि एनिमल्स का सारे रिकॉर्ड रहता है, इसके लिए ये हो जाएगा
माने सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, जमीन पर रहने वाले एनिमल का सेट, इसको भी हम गिन सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा फाइनाइट। और सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन जैसे ये ऑरिजिन है, तो सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो इससे बहुत सारे सर्कल पास किया जा सकता है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, तो ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। माने किसी भी पॉइंट से, ज्योमेट्री में पढ़े हुएगा 9th 10th में, किसी भी पॉइंट से कितनी सर्कल क्रॉस कर सकता है, अनगिनत। यही कोई पॉइंट है ऑरिजिन, जिससे सर्कल कितने क्रॉस करेंगे, इनफाइनाइट सर्कल, माने अनगिनत सर्कल क्रॉस करेंगे, तो ये भी हो गया आपका इनफाइनाइट हो गया। ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी होगा इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये इक्वल सेट पर आधारित है। तो सबसे पहले वैसे हम बता चुके हैं तो पिछले वीडियो में इक्वल सेट, एक बार फिर देख लीजिए। दो सेट इक्वल कब होता है, यदि कोई दो सेट ए और बी है, ये इक्वल होगा कब, जब एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स पहले सेट में हो, तो दोनों सेट इक्वल होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लो सेट बराबर 1 2 0 और बी कोई सेट है 2 0 1। अब दोनों कंपेयर करेंगे, एक सेट ए में भी है और बी में भी है, 2 ए में भी है और बी में भी है, 0 ए में भी है और बी में है, तब दोनों सेट को क्या कहेंगे हम, इक्वल सेट, यानी इसको लिखेंगे ए बराबर बी। अब इसके आधार पर देखते हैं, सेट ए में है ए बी सी डी और सेट बी में है सी टी बी ए, यानी ए भी है दोनों में, बी भी है दोनों में, सी भी है और डी भी है, इसीलिए ये पहला जो होगा यह इक्वल सेट होगा, ये होगा इक्वल सेट। अब माने ए और बी, पहला में ए और बी दोनों सेट इक्वल हुआ। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स है 4 8 12 16 और इसमें है 8 4 16 12। इसमें 4 8 और 16 मिलता है, 4 8 16 इसमें भी है सेट ए में भी, और 4 8 16 सेट बी में भी है, लेकिन सेट ए में एक एलिमेंट 16 है जो सेट बी में नहीं है, और सेट बी में एक एलिमेंट 18 है जो सेट ए में नहीं है, इसीलिए इस स्थिति में ए और बी बराबर नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन में ए और बी बराबर नहीं होगा। तीसरा में देखते हैं 2 4 6 8 10, माने ये इवेंट नेचुरल नंबर है 2 से 10 तक, और बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, यानी सेट के प्रॉपर्टी के रूप में लिखा गया है। इसमें कहता है सेट बी के एलिमेंट्स x हैं, और x क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, माने धनात्मक सम पूर्णांक, और वह कहां तक है, 10 से छोटा या बराबर। तो 10 से छोटा या बराबर धनात्मक सम पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक 10 से छोटा या बराबर होगा 2 4 6 8 10, जो इसमें भी है 2 4 6 8 10, ये सेट दोनों बराबर हो गया। ये ए और बी, इसमें भी क्वेश्चन 3 नंबर में भी ए और बी बराबर हो गया। अंतर इतना ही है, जो ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में, लेकिन दोनों में एलिमेंट जो है सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 में सेट ए है x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, माने कहने का मतलब सेट ए के जो एलिमेंट्स है वह 10 के मल्टीपल है। 10 के मल्टीपल का मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया कि 5 का मल्टीपल 10 गुने 1 बराबर 10, 10 गुने 2 बराबर 20, 10 गुने 3 बराबर, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। और सेट बी का अवयव जो है 10 है, 15 है, 20 है, तो 10 20 और 30 तो 10 का मल्टीपल है, लेकिन उसके अलावा 15 25 और भी होगा जो 10 के मल्टीपल नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह ए और बी, इसमें ए और बी बराबर नहीं है। इसमें बराबर है, इसमें भी बराबर नहीं है, और इसमें भी बराबर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, आर द फॉलोइंग पेयर सेट इक्वल। पेयर सेट कहते हैं, पेयर सेट के बारे में बता चुके हैं। पेयर सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें
केवल दो एलिमेंट्स हो, दो और केवल दो। पेयर माने होता है जोड़ा, और जानते हो दो का जोड़ा होता है, तो पेयर सेट यानी जिसमें दो एलिमेंट्स हो। अब हर एक क्वेश्चन में दो सेट दिया हुआ है, अब देखते हैं दोनों पेयर सेट इक्वल होता है कि नहीं होता है। जैसे पहला है सेट ए के एलिमेंट्स है 2 और 3, और बी में एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन करता है। अब जैसे बी में इक्वेशन है x² + 5x + 16, तब इसका जो दो एलिमेंट्स है 2 और 3, उसको बारी से इसमें रख करके देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। यदि क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा तो ये भी इसका अवयव होगा। अब जैसे 2 रखते हैं इस पर, 2 का स्क्वायर 4 और 5 × 2 10, 10 × 4 14, 14 × 6 20, 14 × 6 20, तो मान इसको संतुष्ट नहीं करता है, बराबर 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ एक एलिमेंट्स ए का जो 2 है वह बी में नहीं होगा। इसका मतलब ये जो है इक्वल सेट नहीं होगा, ये सेट इक्वल नहीं होगा, यानी कहने का मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो वर्ड का लेटर से ये सेट बना हुआ है, सेट ए। और फॉलो वर्ड के लेटर से जो सेट बनेगा उसमें कौन कौन एलिमेंट्स होगा? एक होगा f, एक होगा o, एक होगा l, एक होगा w। कहीं का वो 2 ठो है तो दोनों इसका एलिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस बार की जिक्र हम कई बार कर चुके हैं, किसी भी सेट में एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता, यानी कोई भी एलिमेंट्स किसी सेट में एक से ज्यादा बार नहीं होगा। इसका मतलब इसका एलिमेंट्स हो जाएगा f, o, l और w। f होगा, o होगा, l होगा और w होगा। और सेट बी में एलिमेंट्स है y, और y क्या है? वर्ड वॉल्फ का लेटर है, इसमें सब अकेले अकेले है W, O, L, F, यानी इस सेट के एलिमेंट्स भी होंगे W, O, L और F, और इसके भी एलिमेंट्स होंगे W, O, L और F। इसीलिए ये दूसरा जो पेयर ऑफ सेट होगा ये दोनों बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कुछ सेट्स दिया हुआ है, इसमें आपको दिखाना है कौन कौन इक्वल सेट होगा। अब सेट ए में देखिए 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12 वाला कोई नहीं है, ये किसी का इक्वल नहीं होगा। सेट बी में है 1, 2, 3, 4, और इसमें है सेट डी में है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, यानी ए बराबर डी होगा, इसमें ए और डी बराबर होगा। और दूसरा देखते हैं, जैसे सेट ई में एलिमेंट्स है -1 और 1, और जी में भी एलिमेंट्स है 1 और -1, यानी ई बराबर जी होगा, सेट ई बराबर सेट जी। और दूसरे जगह देखते हैं, और 0, 1, ये 0 ए है। अब इसके बाद कोई भी दो सेट इक्वल नहीं होगा, इसमें इक्वल सेट्स हो गया ए और डी और ई और जी। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हो गया। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.